हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, इन एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसका आंसर भी आप कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जीटी पर क्वेश्चन बनते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन बनते हैं, और आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, और टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका मटेरियल भी आपको इससे मिल जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख लीजिएगा। उनसे एक आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, यानी कि अलग अलग बाय करने होंगे, और 1 साल की वैलिडिटी है दोनों ही कोर्सेज की करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट दोनों में ही दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और कोर्स आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका अभी भी रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन यानी कि समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है व्हेन, क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन मिशन समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च्ड। ऑप्शन है 2015, 2016, 2018 या फिर 2020। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Since which year has May 11 been observed as National Technology Day in India? भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 1999। हर साल 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, और 11 मई 1998 की बात है जब भारत ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया था इंडियन आर्मी के पोखरन रेंज में। और इस अचीवमेंट के लिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को फिर फुल न्यूक्लियर कंट्री डिक्लेयर किया। 1999 से ही हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते आ रहे हैं। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इन 2024-25? 2024-25 में कौन सा भारतीय राज्य कपड़ा निर्यात में शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तमिलनाडु टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट रहा है हमारे देश से। अगर हम टेक्सटाइल गुड्स की बात करते हैं 2024-25 में सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर गुजरात रहा है, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। 2024-25 में इंडिया का जो टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रहा है 36.61 बिलियन US डॉलर का, उसमें तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन 7.99 बिलियन US डॉलर का, यानी कि 26.81% शेयर तमिलनाडु का ही है। जो टोटल एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल गुड्स का, इनमें सबसे ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं, फिर कॉटन, यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, फिर मैन मेड यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स, फिर हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट एंड जूट मैन्युफैक्चरिंग।
द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है कोटा। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू किंजरापू, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है जिसके तहत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे कोटा राजस्थान में और पुरी उड़ीसा में। कोटा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, वहीं पुरी आप जानते ही हैं जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है और अब इसके पास भी अपना एयरपोर्ट होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब जो बिल्कुल स्क्रैच से बनते हैं, यानी कि एक लैंड है, बिल्कुल नई लैंड है, उस पर पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो इफ़ेक्ट है नेचर पर वो मिनिमम रह सके, इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, जो डेवलपमेंट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की भारत में, उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पॉलिसी 2008 के जरिए गवर्न किया जाता है और 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को मंजूरी मिली हुई है भारत में बनाने के लिए। इनके नाम आप देख सकते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली होस्टेड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव की मेज़बानी की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है मेघालय। मेघालय ने 2 दिन का एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल होस्ट किया है और मेघालयन एज लिमिटेड जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी है, इसने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ मिलकर ये फेस्टिवल होस्ट किया है। अच्छा, अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें पूरे देश भर में तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्ट्रॉबेरीज़ का भारत में। 85% कंट्री का स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन महाबलेश्वर से ही होता है। महाबलेश्वर या पचमढ़ी आप कहें। हु वॉन द मियामी ग्रां प्री 2025, मियामी ग्रां प्री 2025 किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री ने मियामी ग्रां प्री जीता है, ये इनकी 3rd कॉन्सिक्यूटिव फॉर्मूला 1 विक्ट्री है। इससे पहले चाइनीज़ ग्रां प्री, बहरीन ग्रां प्री और सऊदी अरेबियन ग्रां प्री जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से हैं ये, रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में मैकलेरन के लिए compete करते हैं। Who has been elected as the new president of Togo, टोगो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है जीन लूसियन साविडे टोवे। तो जीन लूसियन साविडे टोवे ये टोगो के नए प्रेसिडेंट बने हैं और फॉर गैसिंगबे को ये सक्सीड कर रहे हैं। लोमे ये टोगो की कैपिटल है। What is the minimum ticket size mandated by SEBI for securitized debt instruments? प्रतिभूतिकरण ऋण उपकरणों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम टिकट साइज क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 करोड़ रुपीस। देखिए, सेबी ने जो मिनिमम टिकट साइज है या फिर आप इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड कह सकते हैं, वो 1 करोड़ रुपये रखा है। जो भी आरबीआई रेगुलेटेड ओरिजिनेटर्स हैं या फिर अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। कई तरह के जो डेट्स होते हैं उनको एक साथ पूल करके बनाए जाते हैं, जैसे लोन्स, मॉर्गेज, रिसीवेबल्स, फिर उनको इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ के तौर पर बेच देते हैं। इसे बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। इन्वेस्टर्स इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव रिटर्न बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग डेट पूल एंड द रिस्क इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल एसेट्स ऑफरिंग पोटेंशियली अट्रैक्टिव रिटर्न्स। Who was recently conferred with the International Buddha Peace Award 2025? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम। देखिए, जाने माने सोशल वर्कर और एंटरप्रेन्योर डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम, इन्हें इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड 2025 दिया गया है। सोशल एक्टिविस्ट है ये। वेयर वॉज द 8th नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है मुंबई। 8th नेशनल कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन द्वारा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट मुंबई जो हो रहा है, जो मुंबई में सबमिट हुई है वेव्स, इसी के दौरान, ठीक है। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं डॉक्टर एल मुरुगन, इस मौके पर इन्होंने 12 आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स दिए हैं।
विच टू कंट्रीज हैव एग्रीड एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ग्रांटिंग एक्सेस टू मिनरल रिसोर्सेज। किन दो देशों ने खनिज संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाले आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन भी है यूएस एंड यूक्रेन। यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन ने इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके जरिए जो वाशिंगटन यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो जो यूक्रेन है, इसके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस प्राप्त कर पाएगा। बदले में इन्वेस्टमेंट फंड यूक्रेन में इस्टेब्लिश किया जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हम बात करें तो ये 17 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। हाई डेंसिटी, हाई कंडक्टिविटी, इस तरह की प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं। मेन सोर्सेज जो हैं वो बेसनासाइट, लोपराइट, मोनासाइट, ये सभी होते हैं। इंडिया में 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, सबसे ज़्यादा चाइना में है। बाकी इंडिया में हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, इन सभी पाए जाते हैं। मोनासाइट सैंड पाया जाता है केरल में, ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देखेंगे। हु इज यूनियन होम सेक्रेटरी? गोविंद मोहन। इनिशिएटेड रियूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम टेक प्लेस 1975। ऑन विच रिवर इज द अथिरापल्ली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीइंग प्लान्ड? आंसर इज चालाकुडी। To which party does next German Chancellor Friedrich Merz belong? Christian Democratic Union. What is India's Human Development Index rank according to Human Development Report 2025? Answer is 130. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। When is the World Cartoonist Day celebrated? When is the World Hand Hygiene Day celebrated? When is the World Athletics Day 2025 celebrated? When is the International Day of Midwife ऑब्जर्व? व्हेन इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे सेलिब्रेटेड? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, और साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जुड़े ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।